साइफर केस में ट्रायल के दौरान उनको रगड़ा लगाया जाएगा या उनको बाय किया जाएगा, इस तरह की कोई इनमें सदाकत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसी ट्रैप के बगैर तो हो नहीं सकता। गर्मियों का जो सीज़न था उन्होंने वहाँ अटक जेल में रखा, ज़ाहिर है उनको पता था वहाँ ना एसी हो सकता है ना कुछ हो सकता है, और फिर बिजली भी ख़राब हो जाती थी, और फिर साथ जिस कमरे में रखा गया और जिस अंदाज से रखा गया वो सब आपके सामने ही है। मकसद था उनको ब्रेक करना, उनने देख लिया तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा, यहाँ इकट्ठे होने का ये भी एक ट्रैप हो सकता है ताकि शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ है, ये भी वहाँ होगा, और उसके लिए जेल ट्रायल शुरू किया जाए ताकि साइफर केस में उनको सज़ा दी जा सके। साइफर केस इट्सेल्फ ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल है ये केस बनाना, यानी जिसने अपने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया वो तो मुल्ज़िम ठहरा, और जिन्होंने कहा कि जनाब हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, वो कह के शहबाज शरीफ वगैरह वो आकर इक़्तिदार लिया और ग़ुलामी कबूल कर ली, वो मुनसिफ ठहरे, वो मुद्दाई ठहरे। अगर ये तर्ज़ अमल है, हमने दुनिया को यानी ये साबित करना है जो अपने मुल्क की सलामती का दिफा करेगा हमने उसको मुजरिम बनाना है, जेलों में डालना है, और जिसने ग़ुलामी का तौक़ कबूल कर लिया तो उसको हमने अपना हीरो बना देना है और उसको सर का ताज बना देना है। ये अगर आपने पूरी दुनिया में मैसेज देना है तो गद्दारी क्या होती है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें ये चीज़ों को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। ये सारी बातें गलत हैं। एक शख्स ने, एक बंदे ने ऐसी बातें की थी और उसने फिर माजरत कर ली थी, माफ़ी मांग ली थी, और वो अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। आपका इशारा शेर अफजल मरवत साहब की जानिब? जी, उसने एक दफ़ा ट्वीट की थी और उसको फिर बाद में डिलीट कर दिया। क्या वजह है? उन्होंने ऐसी बात क्यों? हमारे सेटअप में अभी भी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह से कानूनी पहलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। देखें, वो इमरान खान का वकील नहीं है, वो किसी भी केस में लीड काउंसल नहीं है, तो इसलिए उसकी किसी भी बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करूँगा। तो जो उसमें लीड काउंसल्स हैं वो अपने केसेस को प्रॉपरली परसू कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लिहाजा उसकी बात जो है वो उससे की जाए, मेरे से ना की जाए। लेकिन उससे अगर अपनी वो तहरीक इंसाफ का सर वकील नहीं है तो वो हर जगह प्रेजेंट हो रहा है, मुख्तलिफ जगह पे शंदाना गुलजार हो गई, शहरियार अफरीदी पार्टी के कुछ लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके केसेस को, फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं कि आप जिस तरह की वो बातें करते हैं गद्दारी के है, वो कहते हैं कि जिस तरह वो तो बाकी सबको कहता है गद्दार है सिवाय मेरे। देखें, बात ये होती है कि अगर ऐसा शख्स है जो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा शख्स जो तफरीक पैदा करना चाहता है, तफरका पैदा करना चाहता है, वो पीटीआई का नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो उनको वकील करना चाहता है वो ज़रूर करे, वो उनका हक है। तो मैं नहीं समझता कि हम किसी को रोक दें। अगर कोई वर्कर के तौर पर आता है और आकर के पेश होता है, ये उसका हक है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान का वो लीड काउंसिल किसी भी केस में नहीं है। लेकिन शुएब शाहीन इस बारे में मेरे से सवाल शुएब शाहीन साहब वो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील के तौर पर रिप्रेजेंट खुद को करते हैं, तो इस हवाले से क्या ये नुकसान नहीं होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर तो पीटीआई को इससे नुकसान नहीं होगा बकौल आपके कि वही उनसे ताल्लुक नहीं है आपका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो टॉप लीडरशिप है, गायब है, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ जो है अंडरग्राउंड है, तो ये कैंपेन कैसे शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे? इंतखाबात तो सर पर हैं। देखें, बात यह है कि हम तो यही तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, आप हमें फील्ड तो दें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने देखा है सारी लीडरशिप हमारी जेलों में पड़ी हुई है या अंडरग्राउंड है। आप अस्तोर का इलेक्शन देख लें, आप हवेलियाँ का इलेक्शन देख लें, 1 और 2 दोनों हमारे थे। आप पूरे केपी का इलेक्शन उठा लें, आप पेशावर का इलेक्शन उठा लें, सारा हमारा आम आवाम और पब्लिक खुद जा कर के वोट देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो। ये जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताएं? ये मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है इस केयर टेकर सेटअप की, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये जिम्मेदारी है इन केयर टेकर जो प्रोविंशियल और फेडरल बैठे हुए हैं। आखिरी जिम्मेदारी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया की, जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनको वाहिद उम्मीद इनसे है। लेकिन शुएब शाहीन साहब, हालिया दिनों में आपने कौन सा कोई जलसा अनाउंस किया है, तारीख दी है कि फलां तारीख को हम जलसा करेंगे, फलां जगह पर करेंगे? कोई इजाज़तनामा आपने मांगा हो या फिर आपको इजाज़त ना दी गई हो? ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने अभी तक अनाउंस ही नहीं की। जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा इंशाअल्लाह हम अपनी ये एक्टिविटीज़ भी करेंगे। और कल आपने देखा है पूरे पंजाब में अटक से लेकर बाहर तक सिर्फ एक मैसेज चला, किसी को पता भी नहीं था कि इमरान खान आ रहा है। जगह जगह लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखें वाइस चेयरमैन जेल में है,
चेयरमैन हमारा जेल में है, हमारी लीडरशिप को सबको पकड़ा हुआ है। तो बात ये है कि हम ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। जिस दिन इमरान खान ने एक जलसा किया, इनके सारी ये कॉर्नर मीटिंग्स, ये जो छोटी मोटी इनकी बातें हैं, ये सारी हवा में तहलील हो जानी है, उन्हें नज़र ही नहीं आना। हम ही हैं ना पार्टी जो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनाब 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। हम ही हैं जो मुतालबा कर रहे हैं फॉर द लास्ट 9 मंथ्स कि पंजाब और KP की हुकूमतें गैर आइनी बैठी हुई हैं और ये इलेक्शन कराएं। हम तो मुतालबा कर रहे हैं, और हमारे लिए कुछ जलसे करना, प्रोग्राम करना, ये इशू ही नहीं रहा। हमारे आधे घंटे के नोटिस पे पूरी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारियां जिनकी हैं वो प्रॉपर अंजाम दें, इस मुल्क के लोगों पे रहम करें। आपने मुल्क के लोगों को एक तबाही के गड्ढे में फेंक दिया है, अब वहाँ से निकालने का वाहिद हल ये है कि इमरान खान और PTI के पास हल है। अब अगली बात करता हूँ, लेट द पीपल शुड डिसाइड। ये आप कौन होते हैं ये कहने वाले इमरान खान के बगैर या PTI के बगैर इलेक्शन जो होगा? आपको इख्तियार नहीं, किसी ने नहीं दिया। सर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, सर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि उनके लिए कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर? नवाज शरीफ को लीडर तो नहीं है, वो तो डीलर है, जो डील करके यहाँ से सुरूर पैलेस भाग गया, उसके बाद डील करके आज 4 हफ्ते की टाइम लेके और डील करके वहाँ लंदन भाग गया। एक भगोड़ा शख्स, एक सजा याफ्ता, एक इश्तिहारी मुजरिम, उसकी पूरे मीडिया कह रहा है कि जी वो आ रहा है, आ रहा है। वो आकर के आए ना, हम कब कहते हैं ना आए, वो आए पब्लिक में, जाए लोगों को बताए 16 रुपये यूनिट बिजली को हमने 60 रुपये कैसे किया। वो आकर बताए 150 रुपये पेट्रोल पे आप कहते थे महंगा है, आज 350 पे लोग कैसे। पहले मैं एहतसाब करूंगा। वो एहतसाब तो जिस मुंह से वो कह रहा है उससे पूछा जाए कि उस बाजवा से एक्सटेंशन आपने क्यों दी। आप ख्वाजा आसिफ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा लो, उसकी स्टेटमेंट उठा लो। उससे पूछा जाए किससे डील करके अब बाहर भागे थे। उससे पूछा जाए 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत में फैसले तो आप करते थे, आपने क्या एहतसाब किया सिवाय इस बात के कि आप कहते थे शहबाज शरीफ कि जनाब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ, मुझे और इस पर फ़ख्र है, मैं तो एक फ्लाई ओवर उनकी मेहरबानी के बगैर नहीं बना सकता। और ऐसे चापलूस लोगों से आप तवक्को रखेंगे वो एहतसाब करेगा? डीलर कभी लीडर नहीं हुआ करता, वो एक डीलर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर, उसके बच्चे बाहर, उसके पैसे बाहर, उसको क्या लगे आपके मुल्क के साथ, आपके लोगों के साथ? वो तो आएगा सिवाय इस बात के कि डील करेगा और यहाँ अपने मफादात के लिए जो कुछ कर सकता है। यहाँ से दोबारा ये 16 महीनों में इन्होंने पैसा बटोरा और बाहर ले गए हैं, इनका ये काम यही है। थैंक यू सर। थैंक यू।